दोस्तों, जुलाई 2026 के रिटेल सेल्स नंबर फाइनली आ चुके हैं और इस बार लिस्ट में सिर्फ मारुति या होंडा ही सरप्राइज नहीं है। कुछ लग्जरी ब्रांड्स की सेल्स देखकर आप हैरान हो जाओगे। एक नई ईवी कंपनी एक्सपेक्टेड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकली और कुछ पुराने ब्रांड्स की कंडीशन पहले से भी ज्यादा वीक नजर आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे नीचे 22nd पोजीशन पर है ईसुजू। इसकी जुलाई 2026 में सिर्फ 35 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। अब इतनी कम सेल्स देखकर लग सकता है कि ब्रांड मार्केट से बाहर होने वाली है, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। ईसुजू कभी भी मास मार्केट बायर के लिए कार नहीं बनाता। कंपनी का पूरा फोकस पिकअप ट्रक और यूटिलिटी व्हीकल्स पर है, जहां उसने अपनी एक लॉयल कस्टमर बेस बना रखी है। लेकिन अब टोयोटा ने भी अपनी टोयोटा हाइलक्स की फेसलिफ्ट निकाल दी है, और अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे लगता है ईसुजू की सेल्स तो और भी कम होने वाली है। अगला नाम सुनते ही शायद आप भी सरप्राइज हो जाओगे, टेस्ला। जुलाई 2026 में टेस्ला की 110 कार रजिस्टर हुई। कुछ लोग बोलेंगे कि ये नंबर बहुत कम है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, टेस्ला अभी भी इंडिया में इंपोर्टेड प्रीमियम ईवीज बेच रहा है, जिसकी प्राइसिंग आम बायर्स के बजट से काफी ऊपर है। 20th पोजीशन पर है वॉल्वो। वॉल्वो जुलाई में 125 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। वॉल्वो का नाम आते ही सबसे पहले सेफ्टी याद आता है, लेकिन इंडियन लग्जरी मार्केट में सिर्फ सेफ्टी के दम पर बायर्स को अट्रैक्ट करना आसान नहीं है। मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू और ऑडी जैसे स्टैब्लिश ब्रांड के बीच कंपटीशन काफी टफ है। 19th पोजीशन पर है फोर्स मोटर्स, जिसकी जुलाई 2026 में 148 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। अगर सिर्फ पैसेंजर व्हीकल सेल्स देखें तो नंबर काफी छोटा लगता है, लेकिन फोर्स मोटर का मेन बिजनेस कमर्शियल व्हीकल है। पैसेंजर सेगमेंट में कंपनी की पहचान लगभग सिर्फ गुरखा के अराउंड ही बनी हुई है। 18th नंबर पर है जीप, जिसने जुलाई में 199 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। जीप की एसयूवीज ऑफ रोड कैपेबिलिटी के लिए फेमस है, लेकिन इंडिया में हाई प्राइसिंग की वजह से इसका कस्टमर बेस काफी लिमिटेड है। 17th पोजीशन पर है जैगवार लैंड रोवर। जुलाई 2026 में कंपनी की 563 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। ये नंबर शायद मास मार्केट ब्रांड के सामने छोटा लगेगा, लेकिन लग्जरी सेगमेंट के हिसाब से ये रिस्पेक्टेबल परफॉर्मेंस है। जेएलआर के बायर्स क्वांटिटी नहीं बल्कि प्रीमियम एक्सपीरियंस, लग्जरी और ब्रांड वैल्यू के लिए पैसा खर्च करते हैं। 16 पोजीशन पर है चाइनीज ईवी ब्रांड BYD, जिसने जुलाई में 693 कार रजिस्टर करवाई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि BYD की गाड़ियां अभी इंडिया में इंपोर्ट होती हैं, इसी वजह से इनकी प्राइसिंग भी प्रीमियम रेंज में चली जाती है। अब बात करते हैं वियतनाम की ईवी कंपनी विनफास्ट की। सिर्फ कुछ ही समय पहले इंडिया में एंट्री करने के बाद भी कंपनी ने जुलाई 2026 में 840 रिटेल रजिस्ट्रेशन हासिल की। ये सिर्फ सेल्स का नंबर नहीं बल्कि मार्केट क्यूरियोसिटी भी दिखता है। नए ब्रांड के लिए इतनी रजिस्ट्रेशन बताती है कि बायर्स विनफास्ट को सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं। 14th नंबर पर है सिट्रोएन, जिसकी जुलाई में 865 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। सोर्स के मुताबिक इंडिया में एंट्री के बाद कंपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ अचीव नहीं कर पाई। एक सजेशन ये भी दिया गया है कि अगर सिट्रोएन 10 लाख के अंदर स्पेशली फैक्ट्री फिटेड सीएनजी के साथ नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करे तो मंथली सेल्स और इम्प्रूव हो सकती है। अब शुरुआत होती है प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट से। 13th पोजीशन पर है मर्सिडीज बेंज, जिसने जुलाई 2026 में 1457 रिटेल रजिस्ट्रेशन की। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात देखने लायक है, मर्सिडीज जैसे लग्जरी ब्रांड की मंथली रजिस्ट्रेशन सिट्रोएन जैसे मास मार्केट ब्रांड से भी ज्यादा रही। ये क्लियरली दिखाता है कि प्रीमियम सेगमेंट भले ही छोटा हो, लेकिन फाइनेंशियली काफी स्ट्रॉन्ग है। मर्सिडीज के तुरंत बाद आती है बीएमडब्ल्यू, जिसने जुलाई में 1635 रिटेल रजिस्ट्रेशन हासिल की। डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इस महीने बीएमडब्ल्यू नंबर्स के हिसाब से मर्सिडीज से आगे निकल गई। लग्जरी बायर्स के लिए सिर्फ फीचर ही मैटर नहीं करते, ड्राइविंग एक्सपीरियंस, आफ्टर सेल सर्विस और ब्रांड इमेज भी बाइंग डिसीजन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। टॉप 10 के बिल्कुल करीब है निसान, जिसकी जुलाई 2026 में 2576 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। सोर्स के मुताबिक कंपनी के पास अब पहले से ज्यादा प्रोडक्ट है, लेकिन टोटल सेल्स लगभग उतनी ही नजर आ रही है जितनी कभी सिर्फ मैग्नाइट के दम पर हुआ करती थी। इसी वजह से एक्सपर्ट का मानना है कि नए प्रोडक्ट के साथ साथ नेक्स्ट जनरेशन मैग्नाइट लॉन्च करना भी निसान के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। अब शुरू होता है टॉप 10। 10th पोजीशन पर है रेनॉल्ट, जिसने जुलाई 2026 में 3323 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। रेनॉल्ट और निसान का अलायंस काफी पुराना है और फ्यूचर हाइब्रिड स्ट्रेटेजी को लेकर भी काफी डिस्कशन चल रहे हैं। फिलहाल कंपनी धीरे धीरे अपनी पोजीशन स्टेबल रखने की कोशिश कर रही है। 9th नंबर पर है होंडा, जिसकी जुलाई में 5157 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। होंडा की सबसे बड़ी पहचान रिलायबिलिटी और रिफाइंड इंजन रहा है, लेकिन इंडियन मार्केट में लिमिटेड प्रोडक्ट लाइनअप की वजह से कंपनी उतने बड़े वॉल्यूम
वॉल्यूम अचीव नहीं कर पा रही। और अब बात करते हैं JSW MG मोटर की। कंपनी ने जुलाई 2026 में 6,353 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। सोर्स के मुताबिक JSW ऑटोमोबाइल सेक्टर में एग्रेसिवली एक्सपेंड करना चाहते हैं। MG पार्टनरशिप के बाद कंपनी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ मार्केट में अपनी पोजीशन और स्ट्रांग बनाने की तैयारी कर रही है। टॉप 7 की शुरुआत होती है स्कोडा और वॉक्सवैगन ग्रुप से, जिसकी जुलाई 2026 में 7,745 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिगर में सिर्फ स्कोडा और वॉक्सवैगन ही नहीं, बल्कि ऑडी, लैम्बोर्गिनी और बेंटली जैसे प्रीमियम ब्रांड भी इंक्लूडेड है। इतने सारे ब्रांड्स होने के बाद भी टोटल रजिस्ट्रेशन 8,000 के नीचे रहना ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट में इस ग्रुप के पास ग्रोथ की अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है। 6th पोजीशन पर है किया, जिसने जुलाई में 23,370 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। एक बार नंबर कंपेयर कीजिए, 7th पोजीशन पर 7,700 यूनिट्स और सीधा 6th पोजीशन पर 23,000 से ज्यादा। ये गैप ही बताता है कि मास मार्केट ब्रांड और बाकी कंपनीज के बीच कितना बड़ा डिफरेंस है। टॉप 5 की शुरुआत होती है टोयोटा से। जुलाई 2026 में कंपनी ने 24,157 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। किया और टोयोटा के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ कुछ हजार यूनिट्स का गैप ही रैंकिंग को बदल सकता है। टोयोटा की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ आज भी उनकी रिलायबिलिटी, रीसेल वैल्यू और कस्टमर ट्रस्ट है। इसी वजह से कंपनी हर साल कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देती नजर आती है। 4th नंबर पर आती है होंडई, जिसकी जुलाई 2026 में 40,222 रिटेल रजिस्ट्रेशन हुए। कुछ साल पहले तक होंडई को मारुति के बाद सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर माना जाता था, लेकिन इस बार कंपनी 4th पोजीशन पर है। और अब आता है टॉप 3। महिंद्रा ने जुलाई 2026 में 48,869 रिटेल रजिस्ट्रेशन की, जिसमें 678 ईवीज भी शामिल थी। एक इम्पॉर्टेंट बात ये समझना जरूरी है, डिस्पैच नंबर और रिटेल रजिस्ट्रेशन हमेशा सेम नहीं होते। डीलर को गाड़ियां भेजना अलग बात है, लेकिन कस्टमर के नाम रजिस्ट्रेशन होना एक्चुअल डिमांड को दिखाता है। इसी वजह से रिटेल सेल्स को मार्केट का सबसे रियलिस्टिक इंडिकेटर माना जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, महिंद्रा परमानेंटली होंडई से आगे रहेगी या होंडई कमबैक करेगी? कमेंट में अपना प्रेडिक्शन जरूर बताइएगा। दूसरे नंबर पर आती है टाटा मोटर, जिसने जुलाई में 53,631 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। इनमें से 12,398 ईवीज थी। ये नंबर एक चीज क्लियर करता है कि टाटा का ईवी बिजनेस लगातार स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है। सोर्स के मुताबिक इसी ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए कंपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। अगर ईवी एडॉप्शन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो टाटा फ्यूचर में और भी पावरफुल पोजीशन बना सकती है। और फाइनली नंबर 1, जुलाई 2026 में मारुति सुजुकी ने 1,31,291 रिटेल रजिस्ट्रेशन करी। ये सिर्फ फर्स्ट पोजीशन नहीं बल्कि डोमिनेशन है। बाकी सब ब्रांड्स के कंपैरिजन में मारुति का डीलरशिप नेटवर्क, सर्विस रीच और कस्टमर ट्रस्ट आज भी उसे मार्केट का सबसे बड़ा प्लेयर बनाता है। तो दोस्तों, जुलाई 2026 के रिटेल सेल्स नंबर ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि डिस्पैच और एक्चुअल कस्टमर रजिस्ट्रेशन में काफी डिफरेंस हो सकता है। और अगर मार्केट की रियल डिमांड समझनी है तो रिटेल फिगर सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक जरूर करिए और कमेंट में बताइए कि इस लिस्ट का सबसे बड़ा सरप्राइज आपके लिए कौन सा ब्रांड रहा। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।